हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ अंजलि पांडे। आज हम फिर लाइन ड्राइंग करेंगे यहाँ पर, जो हमारे वर्ड्स के ऊपर रहेगी। तो आप अच्छे से देखिएगा। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। तो आज हम लाइन ड्राइंग करेंगे। तो यहाँ पर मैंने पेपर को वर्टिकल लिया है और जो पेंसिल का पोजीशन है वो है 4 उंगली एक अंगूठे की मदद से। तो यहाँ पर हम कुछ ही लाइंस, कुछ सर्कल्स में हम यहाँ पर उस जो सब्जेक्ट है उसका फील लेने आने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर सर्कल से स्टार्टअप करूंगी। जैसे आप देख पा रहे होंगे, तो यहाँ पर आप आज हम लाइंस की तो स्टडी करेंगे, उसके साथ साथ शेप्स को भी देखेंगे। तो मैंने ऊपर एक सर्कल बनाया, यहाँ पर ओवल जैसा, जैसे बैगन होता है ना, उसके जैसा मैंने यहाँ पर उसके चिड़िया का नीचे का हिस्सा बनाया। तो यहाँ पर ये समझना बहुत जरूरी है कि आप जो रेफरेंस देख रहे हैं, तो उसमें आप अपने समझ के अनुसार उसमें से क्या शेप्स, क्या इजीनेस आप यहाँ पर कर सकें। क्योंकि ये चीज़ हमें बहुत इम्पोर्टेंट रहती है कि जो रेफरेंस हम देख रहे हैं तो उसमें हड़बड़ाए नहीं। हम सिंपल सिंपल पहले अपने रेफरेंस को देखे, 5 मिनट लगे, 10 मिनट लगे, आधा घंटा लगे, तो उस रेफरेंस को समझे पहले। तो यहाँ पर पहले मैंने रेफरेंस को समझा था, क्योंकि मैं भी जब स्टडी करती हूँ, कोई भी एनिमल्स हो गया, वर्ड्स हो गए, फिगर हो गया, तो मैं पहले उस रेफरेंस को देखती थी वो किस एंगल में है। तो वही चीज हम यहाँ पर करते हैं। तो यहाँ पर मैंने देखा कि ये चिड़िया है, इस पोजीशन में है, और जो शेप्स है कुछ ऐसा ऐसा बन रहा है। तो ये चीज मैंने आपको दिखाया। ऐसे ही आप भी कर सकते हैं इस चीज का फील के लिए। तो अब मैंने जो पेंसिल पहले पकड़ी हुई थी वो ओवर हैंड ग्रिप में पकड़ी थी। अब मैं जो पेंसिल पकड़ी हूँ वो ट्राइपॉड में पकड़ी हूँ। ये चीज मैंने बताई हुई है, इसकी अलग से वीडियो भी है, तो वो आप देख सकते हो जाके। तो यहाँ पर मैंने उस चीज को बना दिया, मैंने उसके पंख बना दिए, तो ये चिड़िया बन के रेडी हो गई। तो ऐसे ही आप भी कोई भी वर्ड्स, एनिमल्स के ऊपर मैंने अभी बताया था, तो वो कैसे भी आप बना सकते हो, बट आपको तरीका पता होना चाहिए, आपको फंडामेंटल पता होने चाहिए। जब आपको फंडामेंटल पता होंगे तो आप बहुत अच्छे से कर सकते हो। तो यहाँ पर मैंने जस्ट स्टडी की लाइंस की कि चिड़िया है, ये शेप्स है, इस पोजीशन में है, बस सिंपल। अब हम चलते हैं दूसरे पे कि कैसे कैसे हम उसे बना सकते। तो यहाँ पर मैंने फिर एक वर्ड्स का लिया। तो ये जो मैंने वर्ड्स का लिया था, मुझे ऐसा लग रहा था कि ये हार्ट शेप में, इसका जो मुंह है और जो नीचे का हिस्सा है वो हार्ट शेप है। तो मैंने उसको पहले देखा, फिर यहाँ पर उसी की तरह पर यहाँ पर ड्रॉ करना शुरू कर दिया। तो आप जैसे ये देख पा रहे होंगे, ये चिड़िया है, ये अब इसे लिया ऐसे हमने। अब हमने स्ट्रेट लाइन में कन्वर्ट किया कि कैसे हम इस जो चिड़िया है कैसे कैसे हम बना सकते हैं। तो ये चीज़ काफ़ी इजी रहती है और आप काफ़ी हद तक अपने लाइंस की प्रैक्टिस कर सकते हो, अपनी स्केचिंग की प्रैक्टिस कर सकते हो कि कैसे कैसे आप किसी रेफरेंस को बना सकते हो। तो ऐसे ही आपको बनाना होता है। आप कभी भी ये मत समझिएगा कि ये तो बहुत हार्ड है। देखो, सबसे पहले आपको रेफरेंस को देखना है, सिंपल अपनी पेंसिल पकड़नी है, आपको जैसा लग रहा है उससे पहले बना के देखिए। अगर आपको कहीं लग रहा है गलत है तो वही आप सीख रहे हैं। मैं आपसे फिर रिपीट करना चाहूंगी, आपने बनाया, पहले रेफरेंस को देखा, फिर आपने बनाया, फिर आपने ऑब्जर्व करके देखा कि हाँ कहीं लग रहा है, तो आप सीख रहे हो। तो यही चीज आपका सीखना, फाइनल वर्क में दिखाता है। और यही चीज हम सीखने के लिए इतनी प्रैक्टिस करते हैं हम। आज आज आपने देखा होगा, कोई भी पर्सन होता है जो गवर्नमेंट सेक्टर में जाना चाहता है, तो वो पहले प्रैक्टिस करता है कि कैसे कैसे मैं वहां पर बेटर कर सकता हूँ अपना हर चीज में। मैथ्स हो गया, रीजनिंग हो गया, ये टाइम बाउंडेशन उन्हें दी जाती है उनके पेपर के अनुसार, तो वो भी चीज करते। तो सेम यहाँ पर भी वही चीज हम करते हैं। तो यहाँ पर फिर मैंने थर्ड रेफरेंस लिया है। तो यहाँ पर मैं जस्ट जो फिर मैं आपको कहना चाहूंगी, शेप्स को देख रही हूँ, क्योंकि आज हम लाइंस प्लस शेप्स पर स्टडी कर रहे हैं कि कैसे कैसे। तो मैं यहाँ पर और ट्राइपॉड में भी पकड़ लेती हूँ, और यहाँ पर अगर मुझे लगता है कहीं डिटेल थोड़ा सा मुझे दिखाना है रफली, तो यहाँ पर मैं उसके अनुसार पेंसिल की पोजीशन को चेंज कर लेती हूँ। तो ऐसे ही आप भी, जैसे आपको पर
आपका जो पेपर है जो मैंने रखा हुआ वो वर्टिकल है, किसी बोर्ड पर मैंने लगा दिया है क्लिप्स की सहायता से। जो मैंने पेपर लिया है वो आपको मार्केट में कहीं भी मिल जाएगा। ये स्केच बुक है, नोटबुक है, जो आप मिल जाएगी इजीली कहीं भी। तो मैंने फिर 4 रेफरेंस लिया है यहाँ पर। तो यहाँ पर मैं आज ईगल की स्टडी कर रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने जिस इस रेफरेंस को लिया है कि कैसे मैं इसे अच्छे से बना सकती हूँ। यहाँ पर मैंने फिर शेप्स को देखा है। तो यही चीज यहाँ पर देखनी होती है। आप ये मत समझिएगा कि उसके जो पंख है कितने हार्ड है, मैं कैसे बनाऊँ। यहाँ पर हम स्टडी कर रहे हैं लाइंस की, क्योंकि अगर आप रिपीटेशन करोगे, रिपीटेशन आप करोगे जितना भी अपने प्रैक्टिस के ऊपर लेकर, उतना ही आपके माइंड में भी वो चीज़ बढ़ेगी और उतना ही आपके हाथ में भी फ्लो आएगा। आप मेरी बात को फिर समझिएगा, रिपीटेशन, उसी चीज को बार बार दोहराना। जो आप चीज, अगर आप फंडामेंटल को बार बार किसी सब्जेक्ट के अलग अलग सब्जेक्ट पे यूज कर रहे हो तो काफी हद तक आपकी प्रैक्टिस और इम्प्रूवमेंट हो जाएगी। आप जो प्रैक्टिस दे रहे हो काफी अच्छी हो जाएगी। तो ये चीज आप कीजिए, समझिए कि कैसे कैसे कर सकते हैं। आने वाले वीडियो में हम और भी बातें करेंगे कि कैसे कैसे हम फ्री हैंड ड्राइंग कर सकते हैं। आई होप ये आपको अच्छा लगा होगा और आप भी इसी चीज के ऊपर प्रैक्टिस करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। थैंक यू।